अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जिन की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हाई राइजेस में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ये किसी भी सोसाइटी में, लेट अस सपोज बैरिया इनक्लेव में, बैरिया टाउन में, कहीं पर भी आपने कोई हाई राइज में या कोई अपार्टमेंट ले लिया। अब अपार्टमेंट ले लिया, अब थोड़ी कानूनी चीज़ को समझें। यू शुड अंडरस्टैंड सम जो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू है आपने उसको ज़रूर समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंटली। ठीक हो गया? वो क्या जी, कानूनी चीज़ें क्या हैं? कानूनी चीज़ें ये हैं भाई कि अगर तो आप किसी सोसाइटी में कोई अपार्टमेंट या प्लॉट ले रहे हैं तो सबसे पहले तो याद रखें कि सोसाइटी में अगर आपने कोई प्लॉट लिया है तो उसकी ट्रांसफ़र आपको सोसाइटी देती है। सोसाइटी खाली आपको फाइल देती है जिसकी कानूनी हैसियत नहीं होती जब तक आपके नाम पे रजिस्ट्री इंतकाल ना हो, लेकिन ओवरऑल लोग फाइलें लेके ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, वो एक अलग चैप्टर। अब जब सोसाइटी के अंदर एक हाई राइज खड़ा है, हाई राइज मतलब एक ऐसा फ्लैट खड़े हैं जैसे 500, ऐसी बिल्डिंग खड़ी जिसमें 500 फ्लैट्स। अब सोसाइटी क्या करेगी? सोसाइटी उस पर्टिकुलर जमीन के टुकड़े की जो अलॉटमेंट लेटर है वो उस डेवलपर को देगी जो उस पर बना रहा है, उसको एनओसी देगी। हालांकि सोसाइटी मालिक है, सोसाइटी ने अलॉटमेंट लेटर उसको डेवलपर को दे दिया। अब डेवलपर ने लेटर सपोज उसके ऊपर 1000 फ्लैट बना दी। अब जब वो सेल परचेज होंगे, मार्केट में बिकेंगे, तो कोई परचेजर आएगा तो क्या उसकी ट्रांसफर उसको कहाँ से मिलेगी? सोसाइटी से मिलेगी, सीडीए से मिलेगी, जाके पटवार खाने से मिलेगी? नहीं, उस डेवलपर के ऑफिस से मिलेगी जिसके नाम पे वो प्लॉट डिलीवर हुआ है, और उसके ऊपर से जो प्रोडक्ट खड़े कर दिए, फ्लैट खड़े कर दिए, उन सारे फ्लैटों का मालिक अब वो है सोसाइटी की नज़र में। और ओवरऑल उस सारी जगह के मालिक सोसाइटी है कानून की नज़र में। होगा क्या कि वो जो है वो डेवलपर अपने ऑफिस से आपको ट्रांसफर देगा अगर आपने उसको बेचना है। लेट सपोज आपने, ये हमारे पास बैरिया इनक्लेव का एक केस है। बैरिया इनक्लेव में गैलरिया में एक अपार्टमेंट जो कि सेल हुआ। ठीक है, गैलरिया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 40 कनाल की वो ज़मीन है, 1000 से ज़्यादा ऊपर फ्लैट्स है, मतलब 1500 करोड़ रुपये का, 15,000 करोड़ का मेरे ख्याल से, 1000 करोड़, 1000 का वहाँ पे खाली मिनिमम एक फ्लैट अगर हम कैलकुलेट करें, और 1000 फ्लैट है तो 1000 करोड़ से ऊपर की वैल्यू बनती है पूरे प्रोजेक्ट की। अब 1000 या 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, उसकी जब ट्रांसफ़र लेने कोई जाएगा, 1.5 करोड़ का फ्लैट लेगा, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? खाली सिर्फ ये फाइल, मतलब जो उसके पास जो ऑप्शन है, ये उसके ऊपर सिर्फ एक एग्रीमेंट लेटर, ये जो ऊपर लगा हुआ है बस एक एग्रीमेंट लेटर, जिसके नाम पे वो होगा ऑलरेडी, किसके कागजों में? उस डेवलपर के कागजों में। डेवलपर कौन है जी? रेडसन एसोसिएट डेवलपर। फॉर एग्जाम्पल ये बैरिया इनक्लेव का एक प्रोजेक्ट है, बैरिया इनक्लेव ऑनर नहीं है, बैरिया इनक्लेव ने प्लॉट दे दिया रेडसन को, रेडसन ने इस प्लॉट पे घर बना दिया, तो कौन है जी? रेडसन एसोसिएट, ये हो गया डेवलपर। अब इसके पास 1000 फ्लैट है। अब जिसको फ्लैट बिकेगा, इसके ऑफिस में जाके सेलर और परचेजर आएगा, सेलर बोलेगा मैं बेच रहा हूँ, परचेजर कहेगा मैं खरीद रहा हूँ। सेलर जो है वो दे देगा, ठीक होकर बेच देगा। सेलर जैसे ही बेचेगा तो उसकी जो ट्रांसफर है इनके ऑफिस से हो जाएगी, इनके रिकॉर्ड्स में। आपके पास क्या आएगा? खाली एक एग्रीमेंट, दैट्स इट। जिस एग्रीमेंट की कोई खास कानूनी हैसियत नहीं होती, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द टेक्निकल ग्राउंड, एग्रीमेंट आ गया। ये एग्रीमेंट के ऊपर आपके पास कागज नहीं होते उस प्लॉट के, अपार्टमेंट के, लेकिन ट्रांसफर होगी, खरीदने वाले ने ले लिया, बेचने वाले ने बेच दिया, क्योंकि मीडिएटर कौन था बीच में? वो ये कंपनी। सारे राइट्स इन कंपनी के पास, और ये कंपनी सस्टेन करेगी आने वाले कई सालों तक, ये कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी। अगर ये कंपनी डिफॉल्ट करती है तो सबका पैसा डूबता है। अब 1000 लोगों को फ्लैट बेचे हुए इन्होंने, तो ओवरऑल बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं जी हम अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो अपार्टमेंट में ट्रांसफर कहाँ से मिलेगी? किसी पटवार खाने से नहीं मिलती, किसी सोसाइटी से नहीं मिलती, उस डेवलपर की जाने से मिलती है जिसने वो डेवलप किया होता है। उस पर ही आपको ट्रस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो चला रहा होता है अपने अपार्टमेंट को। मतलब अगर वो डिफॉल्ट नहीं कर सकता, वो सारा कुछ बाहर बेच नहीं सकता, क्योंकि आपने उसने आपको एग्रीमेंट दिए हैं। अगर वो किसी और को बेचेगा तो एग्रीमेंट के ऊपर सू हो जाएगा, हालांकि वो कभी करेगा नहीं। जो बड़ी कंपनी है वो कभी वैसा नहीं करेंगी। तो मुख्तलिफ लोगों के सवालात होते हैं ऐसे कि जी हम ये ट्रांसफर ले रहे हैं तो कानूनी क्या इसमें हैसियत है? कानूनी हैसियत तो सोसाइटी में भी कोई नहीं होती जब तक आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल ना हो, लेकिन येट 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के फ्लैट ट्रेड हो जाते हैं। बेचने वाला विलिंग होता है बेचने के लिए, खरीदने वाला विलिंग होता है खरीदने के लिए, और वो जाके सोसाइटी के हेड ऑफिस में भी नहीं बल्कि उस डेवलपर के ऑफिस में जाके ट्रांसफर ले लेते हैं, खाली एग्रीमेंट पे साइन करते हैं और उसके सिस्टम पे ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है और वो ऑनर बन जाते हैं। यही प्रोसेस होता है। हालांकि कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू में जब तक आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल ना हो, आप कोर्ट में जाके नहीं कह सकते जी चीज़ मेरी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें तो इसी तरह ट्रांसफर आपको मिलती हैं, और ये ट्रांसफर वैलिड होती हैं क्योंकि उस ट्रांसफर को कोई क्लेम नहीं कर सकता, और आपके पास कब्जा भी होता है। जब आप बेचना चाहें तो आप आसानी बेच भी सकते हैं। तो जिन लोगों के जहन में ये ख्यालात हैं कि अपार्टमेंट की ट्रांसफर कैसे होती है, उसकी लीगल वैल्यूज़ क्या है, इस हवाले से आज मैंने सारा व्लॉग किया है और एक एक चीज़ बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तमाम तरी बात ज़रूर समझ आई होगी और आपने अंडरस्टैंडिंग हासिल की होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।